गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में किया था कि इमेजेस को ट्रेस करने के क्या क्या रूल हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या बाउंडेशंस हैं, इमेज को कैसे ट्रेस करेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कनकेव मिरर है उसकी समरी, कनकेव मिरर या समरी ऑफ कनकेव मिरर, समरी ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, उसकी समरी हम जो उसकी इमेज को ट्रेस करने से पहले उसका खाका जो तैयार करते हैं, इस चीज को करने से पहले जो चीज हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले वो है, अगर ये चीज याद रखनी है ताकि आपको डायग्राम बनाने में आसानी हो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो और नेचर ऑफ इमेज क्या हो। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज का क्या होता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप खुद को मान लो कि आप खुद मिरर के सामने खड़े हो, जो भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। पोजीशन तो आप खुद हो गए, इमेज जो आपकी मिरर में बनी वो इमेज हो गई। ठीक है ना, पोजीशन आप खुद हो गए जब मिरर के सामने आप खड़े होते हो अपने आप को निहारने के लिए, और पोजीशन ऑफ इमेज हो गई जो आपकी इमेज उस मिरर में बनी। और नेचर ऑफ इमेज में क्या हुआ कि आपकी इमेज कैसी बनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्टेड है, और उसका साइज कैसा है, और उसका साइज कैसा है। ठीक है ना, साइज कितना है कितना नहीं है। तो आप लोगों ने देखा मिरर में कि आपको क्या मिलता है, पोजीशन आपकी हो गई, इमेज आपको मिलती है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। कैसी है? जितनी साइज होना चाहिए या जितना आपका साइज है उतनी इमेज है। ये तो नहीं है कि छोटा बड़ा दिखाई देता आप लोगों को। वैसे ही हम आज डिस्कस करेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव पे रखा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे रखा है तो आपकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर, एफ, कैपिटल एफ पर। यानी कैपिटल एफ को आप बताया था कैपिटल एफ क्या होता है। और कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी, बट पॉइंट साइज लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है ना, इन्फिनिटिव पे होगी, फोकस पे बनेगी, रियल होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी। सेकंड है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड मीन्स सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, अब जब आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी, सी से दूर रखी है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहां बनेगी? बी डबल, इसका मतलब क्या? बिटवीन। कहां बनेगी? एफ और सी के बीच में। अभी हम इमेजेस को भी ट्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसी वो रियल होगी बट इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, एंड स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर क्या होगी? जो आपका ऑब्जेक्ट था उससे क्या होगी? स्मॉल होगी, ऑब्जेक्ट से स्मॉल। ये भी लिखते हो, स्मॉलर इन साइज या स्मॉलर इन ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ये भी लिख सकते हो आप लोग। थर्ड कंडीशन है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हो आपका ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहां बनेगी? एट सी पर ही बनेगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल तो होगी उसके साथ वो इन्वर्टेड होगी, बट उसका जो साइज है वो सेम होगा ऑब्जेक्ट की तरह। जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही या उतनी ही आपकी इमेज होगी। ठीक है ना, हम फोर्थ कंडीशन पढ़ते हैं। आपको बेटा टेबल याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, मीन्स याद रखने के जब भी डायग्राम बनाओ तो आपको याद रखनी है। हमने इन्फिनिटिव पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहां बनी थी? फोकस पे। कैसी होनी चाहिए? तो डायग्राम बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। फोर्थ है बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? एफ और सी के बीच में रखा हो, तो इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी देखो उल्टा हो गया है। जब बियॉन्ड सी थी, जब बियॉन्ड सी पे आपका ऑब्जेक्ट था तो बिटवीन क्या बन रही थी? एफ एंड सी के। अब ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में तो इमेज कहां बन रही है?
सी से दूर है, अपोजिट ये दोनों। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। मैग्नीफाइड इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइड का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी होगी। लार्जर इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है ना। अभी फिफ्थ कंडीशन में क्या है? अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा है, एट एफ के ऊपर रखा है, तो इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटिव पे। देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव पे रखा था तो इमेज कहां बन रही थी? फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज कहां बने? इंफिनिटिव पे। बस थोड़ा सा ही दिमाग में रखने की जरूरत है, ज्यादा नहीं है। तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन इन्फिनिटिव लार्ज होगी, मीन्स इंफिनिटिव तक होगी, ठीक है ना, इंफिनिटिव तक होगी, लेकिन लार्ज इमेज होगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। लास्ट जो है, जो आपका ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में रखा है, पोल और पी और एफ के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट आपका, तो कहां बनेगा? मिरर के पीछे। एक यही सिंगल जो इमेज है जो आपके मिरर के पीछे बनेगी, और कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्टेड होगी, सीधी होगी, लेकिन वास्तविक होगी, मीन्स एक टाइप से आभासी हो सकती है। एंड मैग्नीफाइड इमेज होगी, किससे? ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है ना। अभी हम इसके क्या करते हैं? डायग्राम करते हैं, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। देखो इमेजेस देखो भाई, 6 कंडीशन थी, 6 की 6 कंडीशन हम इमेज ट्रेस करते हैं। किसकी? कनकेव मिरर की। क्या लिखोगे? इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या है? इमेज फॉर्मेशन है किसकी? कॉनकेव मिरर की। तो फर्स्ट क्या था? जब आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटिव पे था। किस पे था? इन्फिनिटिव पे। ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये लिखोगे आप। तो मिरर कैसा होना चाहिए? कनकेव मिरर। देखो ये कनकेव मिरर आप लोगों का, ठीक है, ये कनकेव मिरर। और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। ये पॉइंट क्या है? पोल। और यहां मान लिया मैंने फोकस, और यहां मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो कंडीशन क्या थी? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? इन्फिनिटिव से आ रहा हो, इन्फिनिटिव से आ रहा हो, ये इन्फिनिटिव पे है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा हो? इन्फिनिटिव पे। कल मैंने कंडीशन बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, नेक्स्ट वीडियो में एक कंडीशन बताई थी, ठीक है ना। कंडीशन क्या थी? कि अगर कोई भी रे पैरेलल रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये क्या है आपका? ये तो पॉइंट पोल हो गया। ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो कहां से गुजरेगी? मैंने बताया था फोकस से। तो ये कहां से पास हो जाएगी? फोकस। कहां से? इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये भी कहां से? स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास हो जाएगी? गॉट इट? कहां से पास हो जाएगी? फोकस। तो ये पॉइंट बनेगा आपका फोकस। तो कंडीशन क्या थी? इमेज कहां बनी? एट फोकस। इमेज क्या बनी? थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। इमेज एट फोकस एफ, ठीक है। कैसी है? रियल है। और साइज कैसा है? पॉइंट साइज। ये क्या होगी? इसकी नेचर ऑफ, ये बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले।
ठीक है। फर्स्ट है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर है। कहां है? इन्फिनिटिव पर है, ठीक है ना। और आपकी इमेज कहां बनी? फोकस पे। मैंने कंडीशन बताई थी नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वीडियो में देखना आप लोग, कि अगर कोई रे, लाइट रे, इंसिडेंट रे, ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो इमेज कहां बनेगी या कहां से गुजरेगी? फोकस से। गॉट इट? सेकंड करते हैं, सेकंड करते हैं। सेकंड देखिएगा क्या थी। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, वेहन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, कि आपको ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? सी से दूर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हो, तो देखिएगा इमेज क्या बनेगी। ये आपका मिरर है। कौन सा मिरर कर रहे हैं? कौन क्यों मिरर कर रहे हैं बच्चों? और मैं आपको 100% 200% श्योरिटी देता हूं, इस मिरर से 1 या 2 नंबर का काम जरूर बनता है। कोई भी बोर्ड हो, HBSE CBSE तो हर साल बनता है। श्योरिटी 100 नहीं 200%, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मान लिया यहां ऑब्जेक्ट आपका रखा, कहां रखा है? यहां ऑब्जेक्ट आपका रखा, ठीक है। इससे 2 इंसिडेंट लाइट निकालूंगा, 2 से ज्यादा भी निकाल सकते, 2 ही काफी है। एक तो क्या होगी, एक तो क्या होगी इंसिडेंट लाइट, जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी रखा है बियॉन्ड सी, सी से दूर, ठीक है। वो कहां से गुजरेगा? पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से सीधा निकल जाएगा। दूसरा, या दूसरी रे कहां से निकलेगी? या तो वो पोल पे पड़ेगी। देखो 2 तरीके से इमेज बनानी बताऊंगा मैं आप लोगों को। या तो वो डायरेक्ट पोल पे पड़ेगी, कल 4th रूल बताया था मैंने आप लोगों को, या इससे पहले वाली वीडियो में 4th रूल बताया था। दोनों तरीके से बना के बताऊंगा। या तो एक तो रे चली गई सीधी, कहा? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर से पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल बताई थी, वो फोकस से निकलेगी। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो कहां से गुजरेगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। सपोज कर लिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो वापस कहां आएगी? वापस कहां आएगी? जिस वे से जा रही है उसी वे से वो वापस आएगी, ठीक है ना। जिस वे से वो जा रही है उसी वे से वापस आएगी। तो इमेज कहां बनी? ये इमेज बन गई आपकी। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? C और F के बीच में। यही था ना। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? बियॉन्ड C, तो इमेज कहां बनी? इमेज इन बिटवीन C एंड F। और नेचर कैसा हुआ इसका? नेचर कैसा हुआ? नेचर हुआ रियल हुआ, रियल बन रही है भाई। और कैसा है? नीचे है इन्वर्टेड हो गया। बट क्या है? कंडीशन क्या? बट स्मॉलर इन, स्मॉलर साइज इन या एज ऑब्जेक्ट। कहता हूं 2 नंबर तो कंफर्म है मिरर से, 2 नंबर कंफर्म है, आते हैं हमेशा। श्योरिटी देता हूं मैं इस बात की। तो हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को रखा सी से, एक इंसिडेंट रे को तो मैंने सीधा पैरेलल कर दिया है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। अगर इसी का ही मैं सेकंड डायग्राम बनाना चाहूं, देखिएगा क्या होगा। सेकंड डायग्राम इसी का ही, देखो क्या होगा। इसी का ही सेकंड डायग्राम, देखो क्या था।
ये था आपके पास मिरर। दोनों डायग्राम आपको बहुत रेयर चांस है कि सभी बुक में मिल जाए, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अभी पहली रे तो इंसिडेंट रे तो वही होगी कि जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसकी डायरेक्शन जरूर डिनोट किया करो आप लोग, ताकि पता चले कौन सी कहां से कहां जा रही है। और एक क्या करेगी? डायरेक्ट पोल पे गिरेगी, डायरेक्ट पोल पे गिरेगी। ये डायरेक्ट पोल पे गिर गई, अभी ये कहां पास होगी? जैसे एंगल पास होता है आप लोगों का, ठीक है ना, जैसे एंगल पास होता है आपका। ठीक है, मेरे पास स्केल वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना देता हूं इसको। ये पास हो गई ये, और ये पास हो जाएगी ये। ठीक है, ये आपका F था और ये C था, तो ये कहाँ बन गई? यहाँ बन गई B डैश। ठीक है, थोड़ा स्केल से आप अच्छे से बनाओगे प्रकार वगैरह यूज करके। ठीक है, तो ये सेम हो गई इसकी कंडीशन भी। ठीक है, तो आज के लिए आप दो ही डायग्राम करोगे, दो ही आपके इमेजेस फॉर्मेशन करोगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है, और बाकी कल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें करते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।